एसएससी सीपीओ 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, जहाँ पर डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो इसी में हम लोग बताने की जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी पेपर कल था, 10 तारीख मेरा जो पेपर था, 10 तारीख को मेरा पेपर था। तो मैं आपके सामने टॉप ट्रेंडिंग, मतलब जो कि आने वाले बच्चों के लिए एक हेल्पफुल साबित हो सकता है, एक ऐसा वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ कि किस टॉपिक से आप पढ़ो कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो पाए। तो अगर मैं सबसे पहले रीज़निंग के लिए बात करूँ कि रीज़निंग में क्या ऐसा पढ़ना चाहिए कि लोगों को इस चीज़ में फ़ायदा हो। सबसे पहले तो रीज़निंग में ब्लड रिलेशन अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है? ब्लड रिलेशन अच्छे से कर लेना चाहिए एंड फिर इनइक्वालिटी मुझे लगता है अच्छे से कर लेना चाहिए। सॉरी, थोड़ा-सा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, पता नहीं पेन का नीब अजीब-सा हो रहा है। तो ये दोनों अच्छे से करना चाहिए बच्चों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा हर किसी के लिए। एंड देन आफ्टर मुझे लगता है कि अगर रीज़निंग की और चैप्टर्स की बात करें, तो रीज़निंग में और चैप्टर्स में मुझे लगता है अ, रीज़निंग में जहाँ तक मुझे और चीज़ें याद आ रहा है, एक तो एक सीरीज़ का कुछ-कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसे तो कर नहीं सकते, उनके जो प्रैक्टिस किए होंगे, वही उस चीज़ को कंटीन्यूअसली कर सकते हैं, सीरीज़ के सवाल। ये रहे रीज़निंग के कुछ टॉपिक, इतना ज़्यादा नहीं है, और रीज़निंग में ये भी मैं कहूँगा कि इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत है मैथ्स और जीएस में। तो सबसे पहले मैं मैथ्स की चर्चा करता हूँ कि मैथ्स में क्या है। तो मैथ्स में आपको 3D का पूरा फ़ॉर्मूला, 3D मेंसुरेशन का पूरा फ़ॉर्मूला आपको आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, ठीक है? एंड देन इसके बाद 3D के बाद आपको सर्किल का आपको चीज़ें याद होना चाहिए कि सर्किल में क्या है। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, ये टॉपिक को आपको करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैं जितना देख पाया हूँ, उस अनुसार के बेसिस पे मैं इस चीज़ का आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि और टॉपिक्स मैथ में क्या हो सकते हैं, तो डीआई एक भी सवाल नहीं था कल। डीआई से संबंधित डीआई से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि आपको अगर देखना है अच्छे से, तो आप इन्हीं सारे टॉपिक्स को मैथ्स में देखो। एंड हाँ, इसके बाद और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि प्रॉफिट लॉस तो आप देखना ही, मार्क प्राइस वो एसआई, सीआई का तो अभी तक सवाल उस शिफ्ट में नहीं, तो आप सीआई को भी देख सकते हो, एसआई और सीआई को आप देख सकते हो, ठीक है? एसआई, सीआई को आप देख सकते हो, यहाँ से भी सवाल ठीक-ठाक थे। एंड फिर और टॉपिक्स जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है? बोट एंड स्ट्रीम का भी सवाल आप देख सकते हो कि हाँ, बोट एंड स्ट्रीम में भी वहाँ पे सवाल आ रहे हैं, तो आप बोट एंड स्ट्रीम को आप देख सकते हो। एंड फिर मैथ्स में जहाँ तक और सवाल मतलब पॉलीगन के सवाल को आपको देखना चाहिए। पॉलीगन के नॉर्मल जो सब बेसिक फ़ॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से डीप में या फिर कुछ ऐसा पूछ रहा है कि आपको आएगा ही नहीं। नॉर्मल बेसिक फ़ॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए घबराएँ नहीं कि आपको कुछ ऐसा हार्ड, क्योंकि 30 मिनट तो है ही यार। 30 मिनट में वो क्या ही ऐसा दे देंगे कि बच्चे कर ही नहीं पाएँ, ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूँ, तो जीएस में देखो, अब आपके पास जो नोट्स हैं, आप हमें लगता है कि आप उस नोट्स को ही रिवाइज़ करें, ठीक है? आपके पास जो भी नोट्स है और जिस भी टीचर से पढ़े हैं, उससे ही रिवाइज़ करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि नॉर्मली बहुत ही अननोन था मेरे लिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है, बट स्पेक्ट्रम के पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन वो नहीं हो पा रहा था, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वो पूरी तरह से अननोन है। और मैं इसलिए इतना ये नहीं कहूँगा कि स्पेक्ट्रम मैंने केवल पढ़ा है, मैंने स्पेक्ट्रम को 8 से 9 बार पढ़ा है और मुझे स्पेक्ट्रम के मोटा-मोटी बहुत सारी चीज़ें लगभग याद है, ठीक है ना? लेकिन इसके बावजूद भी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? क्योंकि वो स्टेट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि स्टेट से कनेक्टेड क्वेश्चन है वो। किसी जैसे बिहार से, तो बिहार से कनेक्टेड है, यूपी से तो यूपी से इतना डीप में घुस गए हैं कि आपको जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, तो आप उतने डीप में जाके मॉडर्न हिस्ट्री के स्टेट बेस्ड नहीं पढ़ते हो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ये तो बातें हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर मैं इससे आगे अगर आपसे और ये चीज़ मैं बताऊँ कि और क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि और एंशिएंट हिस्ट्री नॉर्मल था, एंशिएंट हिस्ट्री किया जा सकता है। इसमें से लोगों को आईवीसी देख लेना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये चैप्टर देख लेना चाहिए, वैदिक एरिया देख लेना चाहिए, वैदिक इरा जो भी था। आफ्टर दैट मिडावल हिस्ट्री में मुझे लगता है कि आप एक बार दिल्ली सल्तनत अच्छे से देख लो एंड अकबर को मुझे लगता है देख लेना चाहिए। इस 2 टॉपिक को मुझे लगता है देखना चाहिए जीएस में, ठीक है? एंड देन आफ्टर इसके बाद और मैं जीएस में बताऊँ कि जीएस में और क्या हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, तो अगर आप ज्योग्राफी से पूछोगे तो ज्योग्राफी से उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो और इसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ बैंकिंग रिलेटेड बैंकिंग टर्म्स को याद कर लेना आप। एंड देन इसके बाद बैंकिंग टर्म्स को याद करने के बाद और कुछ क्या है ना कि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन कुछ आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ से भी मतलब आप एक दिन में कुछ कर नहीं सकते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी आप सेंटेंस को पढ़ के ही चीज़ों को डील करने की कोशिश करना, ठीक है? एंड देन फिर मैं अगर बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हर जगह से पूछ रहे हैं, ठीक है ना? लाइक उन्होंने मतलब वो हर जगह से पूछ रहे हैं, मतलब मेरा कहने का है कि अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कि करंट अफेयर में क्या किया जा सकता है, तो करंट अफेयर में देखो एक दिन में आप कुछ भी तीर नहीं मार सकते हो, ठीक है?
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि करंट अफेयर में आप जो पढ़े हो जस्ट बिलीव इन दैट, उसी में आप विश्वास करो, इससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। एंड अगर इसके बाद में एक और सब्जेक्ट रह गया था, पॉलिटी की बातें मैं कर रहा हूँ, कि पॉलिटी में वो हर जगह से पूछ रहे हैं। पॉलिटी में वो हर जगह से पूछ रहे हैं का कहने का मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट्स के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे मेरे शिफ्ट में था नहीं, बट 1 दिन पहले वाले में लोगों ने कहा था, तो शायद वो पूछ रहे होंगे, आई डोंट नो। एंड देन आफ्टर मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ के जाना है तो आप सिटिज़नशिप को भी पढ़ के जाओ, ठीक है? एंड लास्ट में एक आता है इंटर स्टेट रिलेशनशिप आता है, ठीक है? इंटर स्टेट रिलेशनशिप एक चैप्टर है, तो वो मुझे लगता है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है? ये चैप्टर मुझे लगता है आपको पढ़ के जाना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगता है कि अगर किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है, कोई सर ने आपको पढ़ाया, तो मुझे लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है? ये बातें रहीं जीएस की, ठीक है? और स्टैटिक में मोस्टली मुझे लगता है कि अ, स्टैटिक में मुझे लगता है कि आप डांस करके जा सकते हो, ठीक है? फेस्टिवल करके जा सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ों को आप करके जा सकते हो, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो इसके बाद अगर मैं अब बातें करूँ कि इंग्लिश में क्या हो सकता है, कि इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो? देखो, इंग्लिश में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? इंग्लिश में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो 1 दिन में, क्योंकि जो आप पढ़े हो वही आपके काम आएगा। बट लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश के विषय में अगर आपसे बात करूँ कि इंग्लिश में आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, तो इंग्लिश में अगर कोई ब्लैक बुक पढ़ रहा है, अगर कोई इंग्लिश में ब्लैक बुक पढ़ रहा है, तो उसके वोकैब को एक बार रिवाइज़ कर ले, ठीक है? एक बार वोकैब को रिवाइज़ कर ले। खास करके एंटो एंड साइनो, ठीक है? एंटो एंड साइनो, एंटो एंड साइनो, इसके बाद क्या उस वो चैप्टर क्या है? क्या नाम है? एक होमोनिम्स, होमोनिम्स भी आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है? होमोनिम्स भी आपको देख के जाना चाहिए। अ, और क्या देख सकते हो? और 1 दिन में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप कुछ देख पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉपिक्स ही है कि मतलब 1 दिन में शायद ये कवर भी नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली मूव करके यही बातें आती है कि जो रेगुलर कर रहे होंगे इस चीज़ के विषय में, ही विल डू गुड। तो ये सारे जो भी मैंने टॉपिक्स बताए, ये एक हॉट टॉपिक्स बताए, और मैथ्स के लिए मैं ये बताऊँगा ना कि आप प्रिज़्म पिरामिड करके ही जाना, ठीक है? प्रिज़्म पिरामिड करके ही जाना आप, ठीक है? प्रिज़्म पिरामिड करके जाना, ये मोस्ट हॉट टॉपिक है ये, एकदम से आग जैसा है ये, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये करके जाना चाहिए, प्रिज़्म एंड पिरामिड, ठीक है? तो और इससे ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, और परमार सर ने ना अपने टेलीग्राम चैनल पे ना 2, 3, 4 टॉपिक बताए हैं जीएस के लिए, तो आप उसे भी देख लेना, ठीक है? तो इतना ही कुछ था जिससे मैं हॉट टॉपिक्स के विषय में बताया, और मैं कुछ ऐसा भी नहीं बताया कि आपको क्वेश्चन का इससे पता चले या ऐसा। बट हाँ, एक आपको एक आइडिया लगेगा कि मोटा-मोटी इस तरह का कुछ हो रहा है, ठीक है? तो आपको ये सारा कुछ करके जाना चाहिए, बाकी आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? आप सबको क्या? ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।